नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे काम करता है, किस किस में काम में आता है और आखिर ये नॉर्मल क्लच से अलग क्यों है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच बेसिकली स्कूटीज और टू व्हीलर्स, स्नोमोबाइल्स इसके अंदर यूज करा जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच एक्सपेंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि हाँ, एक्सपेंड होने के साथ साथ ये ऊपर जो ड्रम्स होते हैं उनके साथ एंगेज होकर साथ ही क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करता है। कैसे करता है बताऊंगा, एनिमेशंस के जरिए भी और थ्योरी के जरिए भी। ठीक है, चलते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। डिजाइन बेसिकली कुछ इस तरह की रहती है। ये है इसकी डिजाइन। अब ये एक्सपेंड किस तरीके से करता है बताता हूँ मैं। ये डिजाइन रहती है, इसके साथ स्प्रिंग्स जो रहती है, हेलिकल स्प्रिंग्स, इन्हें हेलिकल स्प्रिंग्स बोलते हैं, ये इनके अंदर अटैच रहती है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आता है। ये बेसिकली एक नॉर्मल डिजाइन है। एल डिजाइन में भी आते हैं, एच डिजाइन में भी आते हैं, बहुत सारे डिजाइन में आते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में रखना है। इससे ज़्यादा कुछ ना होगा ना इससे कम होगा, सिंपल। अब इसमें क्या होता है कि ये जो शूज़ है, ये जो आप देख पा रहे हो, इनको एज अ शू मान के चलिए या एब्रेसिव शूज़ मान के चलिए, क्योंकि ये एक पेयर्स के अंदर है। कईयों में 3 होते हैं, कईयों में 5 होते हैं, कईयों में 6 होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्लच किस तरीके से फोर्स लगाएगा। जितने ज़्यादा शूज़ होंगे उतने ज़्यादा फोर्स लगेगी। ओके, अब क्या है कि ये जुड़ा होता है इनपुट शाफ्ट के अंदर, जहाँ पे अपने फ्लाई व्हील वगैरह होते हैं, और स्कूटीज़ के अंदर जो इनपुट शाफ्ट होती है इंजन से आ रही होती है क्रैंक शाफ्ट के जरिए, उसके अंदर ये असेंबल होता है। अब मान लीजिए कि इसकी इंजन की स्पीड बढ़ती है, तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर एक और ड्रम लगा होता है। ऐसा ब्रेक, जिसने ड्रम ब्रेक की वीडियो देखी होगी मेरी वाली, उसको पता होगा, या फिर और कोई भी ड्रम ब्रेक, खूब सारे वीडियोस हैं। तो ड्रम ब्रेक का स्ट्रक्चर ये बेसिकली है, इसके ऊपर एक ड्रम लगा होता है जिसके अंदर एब्रेसिव मटेरियल लगा होता है इसके जैसा ही, या फिर उसका मटेरियल कुछ इस तरह का होता है कि वो थोड़ा सा ऐसे घिसाव वाला होता है, पकड़ बनाने वाला। तो अब क्या होता है कि स्पीड के अंदर पकड़ते ही ये एक्सपैंड करने शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये यहाँ से बिल्कुल फिक्स नहीं है एक जॉइंट से, और एक जॉइंट से जुड़े हुए हैं स्प्रिंग के जरिए। अब स्प्रिंग क्या है, एक्सपेंडेबल है, ओके, स्ट्रेचेबल है। तो क्या होगा, स्पीड के साथ साथ ये स्प्रिंग वाली साइड से ऊपर आने की कोशिश करेंगे, और ऊपर जो ड्रम होगा किनार, उसके ऊपर अटैच होकर उस ड्रम को साथ में घुमाना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो अपन ने स्कूटी को स्टार्ट करते हैं, इंजन की स्पीड एक कांस्टेंट रहती है। जैसे आपने देखा होगा, आप हल्की सी स्पीड बढ़ाते हो, एकदम से स्कूटी आगे भागने की कोशिश करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्कूटी की स्पीड बढ़ते ही, इंजन की स्पीड बढ़ते ही, ये ऊपर लगे ड्रम के ऊपर अटैच होकर उसके साथ में घुमाना शुरू कर देते हैं, और ऊपर वाला ड्रम आगे के आउटपुट शाफ्ट और आगे के जो सीवीटी लगा होता है अपने स्कूटीज के अंदर और स्नोमोबाइल्स के अंदर, उसके अंदर, और फिर वो टायर, ऐसे ये काम करता है। ठीक है, इसकी डिज़ाइन एक इस तरह की भी होती है, क्योंकि मैंने ये दो रखा। एक तो ये डिज़ाइन होती है बेसिक, और एक ये होती है। ठीक है, ओके, ये है इसकी डिज़ाइन बेसिकली। अब क्या होता है कि देखो, बिल्कुल मिनिमम गैप रहता है ना, बिल्कुल मिनिमम। हल्का सा स्पीड बढ़ते ही, एक्सपेंड होते ही साथ में घुमाना शुरू कर देगा। तो कईयों में तो अंदर ये ड्रम जो होता है, इसके अंदर की लेयर को एज अब्रेसिव रखा जाता है, और कईयों में इस तरह का मटेरियल यूज होता है कि वो अब्रेसिव का काम अपने आप ही कर देता है। तो एनिमेशन के जरिए समझेंगे। अब देखिए आप, मैंने जो डिज़ाइन बताई थी आपको बिल्कुल कॉमन, वो ये है। ओके, यहाँ पर ये नॉर्मल है। अब गैप बहुत ज़्यादा बता रखा है क्योंकि एनिमेशन को थोड़ा अच्छे से बताना है इनको एज अ फोटो के अंदर। अभी मैं एनिमेशन वीडियो भी स्टार्ट करके बताऊंगा। ये बहुत अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं। ये थोड़ा एच में या फिर आई शेप के अंदर है ये डिज़ाइन, और ये है अपना बेसिकली नॉर्मल डिज़ाइन। अब क्या है कि जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये यहाँ से बिल्कुल फ्री है स्प्रिंग वाली साइड से। ओके, तो यहाँ से ये एक्सपैंड कर जाएंगे और ड्रम को फिर साथ में घुमाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, इन्होंने ड्रम को साथ में घुमाना शुरू कर दिया। इधर की साइड घूम रहा है ये स्प्रिंग के साथ एक्सपैंड हुए स्पीड बढ़ते ही। सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसीलिए बोलते हैं इसे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको थोड़ा एनिमेशन के जरिए। एनिमेशन के जरिए शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये है बीच में स्प्रिंग, ये है बीच में शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, ये है स्प्रिंग, और ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होते हैं। एज अ मान लीजिए ये स्प्रिंग के जरिए ऐसे एक्सपैंड होते हैं, और ये है अपनी ड्रम की लेयर। तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करके बताता हूँ। ओके, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। अब इसके अंदर क्या है कि गैप बहुत ज़्यादा बता रखा है, लेकिन इनमें क्या होता है, गैप बहुत मिनिमम रहता है। इतना गैप रहता है जिसने हाई स्पीड के अंदर इतना गैप रहता है। ये काली काली बॉर्डर मान लीजिए, इतना गैप रहता है। हल्की स्पीड बढ़ाते ही ये अटैच होकर उसको साथ में घुमाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये और फोर्सफुली अटैच होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल ये मैकेनिज्म रहता है और कुछ भी नहीं रहता। अब इसके टाइप्स क्या है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन आती है। जैसे वी शेप आती है और अपनी एच शेप आती है, और इसके अंदर ये एल शेप, या एल शेप के अंदर एक तो ये एल शेप हो गई, और एक होती है एक एल शेप जिसके अंदर सीधे सीधे बॉन्ड्स लगे होते हैं, और ये आती है अपनी ए शेप। मोस्ट कॉमन शेप्स होती हैं ये दोनों थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी महंगी आती है। ये दोनों होती है मोस्ट कॉमन। तो यही था सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में आज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।